सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ई-रूपी व्यवस्था की शुरुआत की है। यह यूपीआई सिस्टम का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है और सरकार इससे दावा कर रही है कि सब्सिडी में हो रहे लीकेजेस को यह यूपीआई की व्यवस्था लगभग 90% खत्म कर देगी। यह हमेशा से डिमांड रही है कि सब्सिडी का पैसा जरूरतमंदों तक ही पहुंचे और जिन्हें जरूरत नहीं है उन्हें सब्सिडी ना मिले, क्योंकि सरकार के ऊपर सब्सिडी का बोझ बहुत ही ज़्यादा है। और इस ई-रूपी व्यवस्था से सरकार किसानों को दिए जाने वाली सब्सिडी को भी रेगुलेट करने वाली है। रेगुलेट करने का मतलब ये नहीं कि सरकार किसानों को दे रही सब्सिडी को रोक देगी, बस इसका मतलब ये है कि सरकार अब ये जानकारी रख सकती है कि किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी का यूज़ किसान उसके लिए कर पा रहे हैं या नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि बिचौलिए और नकली किसान इसका विरोध कैसे करते हैं, क्योंकि यह उन पे एक डायरेक्ट और बहुत ही बड़ा प्रहार है। चलिए समझते हैं कि आखिरकार यह ई-रूपी है क्या। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल गपशप। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ई-रूपी एक वाउचर है, ना कि डायरेक्ट कैश। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार अब सब्सिडी के रूप में डायरेक्ट कैश ना देकर सब्सिडी वाउचर देने वाली है। केंद्र सरकार हर साल डिफरेंट तरीकों से लगभग 17.5 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचाती है, लेकिन यह सुनिश्चित नहीं हो पाता कि जो पैसा जिसके लिए भेजा जा रहा है क्या वो पैसा उसके लिए ही खर्च हो पा रहा है या नहीं। और शायद इसी क्वेश्चन का आंसर है ई-रूपी। जैसा कि अगर किसी किसान को सरकार ने बाढ़ या सूखे की हालात में 2000 रुपए की सब्सिडी डीजल के लिए दी है, अगर वो पैसा कैश में दिया है तो वह किसान जाकर किसी भी किराने की दुकान या किसी भी दुकान पे वो पैसा खर्च कर सकता है। लेकिन इस ई-रूपी व्यवस्था के अंतर्गत अब अगर सरकार 2000 रुपए का एक ई वाउचर जारी करती है तो वह किसान वो उस 2000 रुपए के वाउचर को लेकर सिर्फ वो पेट्रोल पंप पे ही खर्च कर सकता है, ना कि किसी किराने की या किसी मेडिकल के स्टोर पे। तो सरकार इससे ये सुनिश्चित करना चाहती है कि सरकार अगर 2000 रुपए किसी किसान को डीजल के लिए खर्च करने के लिए देती है तो वह किसान डीजल पे ही खर्च करे। और इस वाउचर को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है कि यह वाउचर इशू किसे हुआ और उसने इसका उपयोग कहाँ पे किया। चलिए समझते हैं कि आखिरकार ये ई-रूपी काम कैसे करेगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर सरकार ने किसी किसान मोहनलाल को 10,000 रुपए का सब्सिडी फर्टिलाइजर और यूरिया के लिए दिया, तो वह किसान उस सब्सिडी को अगर कैश में होता तो किसी भी जगह पे खर्च कर सकता है। लेकिन क्योंकि अब ई वाउचर होगा तो वह किसान उस वाउचर को लेकर सिर्फ और सिर्फ यूरिया और फर्टिलाइजर के दुकानों पे ही खर्च कर सकता है, ना कि डीजल और ना कि किसी किराने की दुकान पे। अगर सरकार किसी स्टूडेंट को 15 या 20,000 रुपए की सब्सिडी देती है तो ये हो सकता है कि वो स्टूडेंट उस पैसों का यूज़ किसी भी चीज़ के लिए कर सकता है। लेकिन अगर सरकार अब ये सब्सिडी एक वाउचर के रूप में देगी तो ये सुनिश्चित करेगी कि वो वाउचर वह स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई लिखाई की जगह पे ही खर्च कर सके, ना कि किसी और जगहों पे। इससे सरकार ये वादा करना चाहती है कि जो भी पैसा आपके हेल्प के लिए जिस चीज़ के लिए भी आया है आप उसका उपयोग उसी चीज़ के लिए करें। पीएमओ इंडिया ने ये ट्वीट किया है कि कोरोना काल में लगभग 23 लाख रेहड़ी पटरी वालों को 2300 करोड़ रुपए की हेल्प की गई है, लेकिन ये पैसे गए कहाँ, ये खर्च कहाँ हुए, ये किसी को नहीं पता। पीएमओ ने एक और ट्वीट किया है और ये क्लैरिफाई किया है, यह व्यवस्था के अंतर्गत जिस चीज़ के लिए भी ये सुविधा दी जा रही है वह उपभोक्ता उसका उपयोग सिर्फ उसी चीज़ के लिए कर सकता है। लगभग 66 करोड़ रुपए कार्ड हमारे देश में हैं, तो इस ई-रूपी की व्यवस्था का उपयोग ये 66 करोड़ उपभोक्ता भी कर सकते हैं और जिनके पास नहीं है वो अपने लोकल से हेल्प ले सकते हैं। हमने बहुत सारे स्कैम सोशल मीडिया पर होते हुए देखे हैं कि अगर आपने किसी व्यक्ति की हेल्प की है मेडिकल नीड के लिए तो आपको नहीं पता कि आपने हेल्प तो कर दी, लेकिन क्या उस पैसों का उस इंसान ने किया क्या। तो जैसे कि अगर एक इंसान है सोहन, अगर आपने उसको एक मेडिकल नीड के लिए वाउचर इशू किया है 5000 का, तो सोहन उस वाउचर का यूज़ सिर्फ मेडिकल के लिए ही कर सकता है, ना कि किसी और के लिए। लेकिन अगर आपने कैश किया है तो
तो कैश करने के बाद अब आपको खुद नहीं पता कि वह सोहन इस पैसों को लेकर इसका उपयोग कैसे करेगा। तो अब इन सब स्कैंडलों पे भी एक लगाम लग सकती है। चलिए समझते हैं कि आखिरकार इस ई-रूपी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे किया जाएगा। इस ई-रूपी का इस्तेमाल मातृ और बाल कल्याण योजना के लिए, दवा मुहैया करवाने वाली योजनाओं के लिए, टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में इस ई-रूपी का इस्तेमाल आयुष्मान भारत पीएम योजना में भी किया जा सकता है और इस ई-रूपी व्यवस्था का इस्तेमाल खाद और सब्सिडी के लिए भी किया जा सकता है। लेकिन इसमें ये कोई बाध्यता नहीं है कि ये ई-रूपी की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी इसका यूज़ करना चाहे तो वो फ्री है, वो इस व्यवस्था का यूज़ कर सकते हैं। आखिरकार ये ई-रूपी काम कैसे करेगा? जो भी बेनिफिशियरी है इस ई-रूपी का, उसके मोबाइल पे एक ई वाउचर आ जाएगा। इस ई वाउचर के भुगतान के लिए कोई क्रेडिट कार्ड या कोई डिजिटल माध्यम की जरूरत नहीं है। और ये जब वाउचर जाकर आप जब कैश करवाएंगे तो ये इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि ये प्रीपेड व्यवस्था है जिसमें पैसे पहले से ही डाल दिए जाएंगे और ये सर्विस प्रोवाइडर को इंस्टेंट ही पहुंच जाता है। तो ये तो रही ई-रूपी व्यवस्था आखिरकार है क्या। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है ई-रूपी को लेकर तो कमेंट करना ना भूलें। क्या आपको लगता है कि सरकार जो क्लेम कर रही है कि गवर्नमेंट इस ई-रूपी व्यवस्था के साथ सब्सिडी में हो रहे लगभग 90% लीकेजेस को रोक पाएगी, क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा? आप कमेंट कर अपने राय जरूर रखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।